हेलो दोस्तों, कॉन्साइज फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से फिजिक्स का डिस्कशन करते हैं। आज का टॉपिक है कार्चॉफ्स लॉ। कार्चॉफ्स का दो रूल हम लोग पढ़ेंगे, एक है कार्चॉफ्स करंट लॉ और दूसरा है कार्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, केसीएल एंड केवीएल। पहले देखेंगे केसीएल। टोटल करंट फ्लोइंग इनटू ए जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द जंक्शंस। जंक्शन पॉइंट क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस आके मीट होता है। जैसे कि यहाँ पे टोटल 4 ब्रांच आके यहाँ पे मीट हुआ है। उसमें I1 करंट अंदर आ रहा है, I2 अंदर आ रहे हैं, I3 भी अंदर आ रहे हैं और I4 बाहर जा रहे हैं। तो इस रूल के हिसाब से इस जंक्शन पॉइंट में टोटल जितना करंट अंदर आ रहे हैं उतना बाहर जाना चाहिए, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4। अगर हम लोग यहाँ पे टाइम देके मल्टीपल करेंगे सभी को, तो यहाँ पे मिल जाएगा Q1 Q2 Q3 इज इक्वल टू Q4। मीन्स टोटल जितना चार्ज इस जंक्शन में आ रहा है उतना ही चार्ज बाहर निकल रहा है। तो ये किरचॉफ्स करंट लॉ क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इज इंडिकेटिंग दैट चार्ज इज कंजर्व्ड। इसको लिख लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इस रूल को हम लोग याद कैसे रखेंगे? बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखेंगे कि एक जंक्शन पॉइंट है, वहां पे जितना अंदर आ रहा है करंट उतना ही बाहर जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। The algebraical sum of all changes of potential across a closed loop in a electrical circuit is zero। मतलब एक क्लोज लूप के अक्रॉस अगर हम लोग एक राउंड लगाएंगे, एक चक्कर लगाएंगे, तो रास्ता में जितना भी पोटेंशियल बढ़ेगा या फिर घटेगा, सबको जितना भी चेंजेस होगा सबको जोड़ेंगे तो बराबर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसको समझने से पहले हम लोग को कुछ चीजों के बारे में जानना पड़ेगा कि अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और उसमें कुछ करंट जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है? V इज इक्वल टू I इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। और किस साइड में ज्यादा होता है वो कैसे पता चलेगा? करंट देखना पड़ेगा। अगर करंट ऐसे जा रहा है और हम लोग भी ऐसे जा रहे हैं, तो हम लोग हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? जो चेंजेस होगा उसको नेगेटिव लेंगे, और अगर हम लोग करंट के अगेंस्ट में जाएंगे तो चेंजेस को पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो होता है। इस बात को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। दूसरा बात है बैटरी। अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे, यानी हाई पोटेंशियल टर्मिनल से लो पोटेंशियल टर्मिनल में निकलेंगे, तो हमारा रास्ता में चेंजेस नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हम लोग उल्टा साइड में जाएंगे, मतलब नेगेटिव साइड से अंदर जाएंगे और पॉजिटिव साइड में निकलेंगे, मतलब लो से हाई पोटेंशियल में मूव कर रहे हैं, तो इस केस में चेंजेस पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे इस चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे। हम लोग यहाँ से जर्नी शुरू करेंगे और ऐसे क्लॉकवाइज चक्कर लगा के वापस यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे, रास्ता में आ गया एक रेजिस्टेंस। जैसे ही रेजिस्टेंस के उस पार में जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा। कितना चेंज होगा? I1 इंटू R1। अब चेंजेस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्योंकि हम लोग करंट की ओर ही जा रहे हैं और करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल मूव करता है, तो हमारे केस में जैसे ही रेजिस्टेंस को पास करेंगे तो पोटेंशियल घट जाएगा। उसके बाद आ गया एक बैटरी। अब इसको जब पास करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो प्लस वाला टर्मिनल में हम लोग अंदर जा रहे हैं और माइनस में निकल रहे हैं, तो हमारे केस में क्या हो रहा है? पोटेंशियल घट रहा है, मतलब माइनस E1। उसके बाद हम लोग यहाँ तक आ गया, फिर इधर मूव कर रहे हैं, करंट की ओर ही मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल का जो चेंजेस होगा वो नेगेटिव होगा, पोटेंशियल घटेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आके फिर मैं इधर जाऊंगा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो जा रहे हैं वो करंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं, यानी पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो I3 इंटू R3। उसके बाद आ गया बैटरी। अब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल में अंदर गया और पॉजिटिव टर्मिनल में निकला, इधर गया, तो हमारे रास्ता में क्या हुआ? पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, इसलिए E3। उसके बाद यहाँ पे आ गया, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और करंट की ओर ही हम लोग जा रहे हैं, तो माइनस I4 इंटू R4 बराबर क्या होगा? जीरो। यानी रास्ता में जितना भी चेंजेस होगा उसको हम लोग प्रॉपर साइन लेंगे, बढ़ेगा तो प्लस लेंगे और घटेगा तो माइनस लेंगे, और सबको जोड़ने से क्या होगा? जीरो होगा। इसको अगर हम फॉर्मूला वाइज लिखेंगे तो ऐसे आएगा, डेल्टा V का सम इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा V मींस चेंज इन पोटेंशियल, तो ऑल द चेंजेस इन पोटेंशियल उसका जो सम होगा वो जीरो होना चाहिए। अगर हम लोग इसमें Q मल्टीपल कर देंगे, Q इंटू डेल्टा V बराबर जीरो ही रहेगा। अब चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज नथिंग बट द चेंज इन एनर्जी। मतलब रास्ता में पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंजेस होगा सब मिला जुला के जीरो होगा, मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा उतना ही घट जाएगा। हम लोग अगर क्लोज चक्कर लगाएंगे तो जितना एनर्जी लॉस्ट होगा उतना ही एनर्जी गेन होगा, यानी ये हमें क्या दे रहे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दे रहे हैं। इस बात को हम लोग को नोट करना है कि दिस KVL गिव अस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसे हम लोग KVL अप्लाई करते हुए कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी से एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। ए स्टोरेज बैटरी ऑफ
EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। हमारे पास एक स्टोरेज बैटरी है 8 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम। ये हो गया हमारा दो टर्मिनल बैटरी का कंप्लीट बैटरी हो गया ए पॉइंट एंड बी पॉइंट is being charged by 120 volt DC supply using series resistor 15.5 ohm। इस बैटरी को चार्ज किया जा रहा है with the help of 120 volt supply। ऑब्वियसली 8 वोल्ट का बैटरी को चार्ज करना है तो ज्यादा पावरफुल बैटरी हमें चाहिए और आप लोगों को पता है कि चार्जिंग के दौरान प्लस से प्लस और माइनस से माइनस कनेक्ट होता है। तो प्लस के साथ प्लस कनेक्ट होगा एंड माइनस के साथ माइनस कनेक्ट होगा। ये 120 वोल्ट का बैटरी है और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 15.5 ओम है। अब दोनों बैटरी है सर्किट में पावरफुल है 120 वोल्ट, तो सर्किट में जो करंट जाएगा वो 120 वोल्ट के हिसाब से जाएगा। तो क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है तो इधर में क्लॉकवाइज करंट बनेगा, ओवरऑल करंट क्लॉकवाइज होगा। क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। ए और बी पॉइंट के बीच में इस बैटरी के अक्रॉस में कितना वोल्टेज आ रहा है इस दौरान चार्जिंग के दौरान। अगर हम लोग ओपन सर्किट कंडीशन में रखते बैटरी को तो 8 वोल्ट आंसर होता, लेकिन ये वर्किंग कंडीशन में है तो 8 वोल्ट नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा, तो इसको निकालने के लिए हमें पहले करंट का वैल्यू निकालना जरूरी है। तो करंट कैसे निकालेंगे, हम लोग लगाएंगे KVL। ये जो क्लोज लूप आपको दिख रहा है इसमें KVL हम लोग लगा सकते हैं, किसी भी पॉइंट से हम लोग शुरू कर सकते हैं। मान लेते ये हमारा एक पॉइंट है, यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर सकते हैं। तो इस पॉइंट से जैसे ही जाएंगे रास्ते में आ गया एक बैटरी, हम लोग लोअर पोटेंशियल में अंदर जा रहे हैं और हायर पोटेंशियल में निकल रहे हैं, तो हमारा प्लस हुआ बैटरी मतलब पोटेंशियल बढ़ गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे और करंट की ओर हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे I इंटू आर मतलब 15.5 इंटू आई अमाउंट ऑफ पोटेंशियल घट जाएगा। उसके बाद यहाँ तक पहुंच गया, फिर हम लोग एक बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, हाई पोटेंशियल में अंदर जा रहे हैं, लो पोटेंशियल में निकल रहे हैं, तो यहाँ पे भी माइनस हो रहा है। उसके बाद करंट की ओर ही हम लोग जा रहे हैं और एक रेजिस्टेंस को पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे I इंटू आर माइनस में 0.5 इंटू आई, फिर बी पॉइंट में पहुंच गया, फिर यहाँ पे पहुंच गया। इसका मतलब पूरा जर्नी कंप्लीट हो गया बराबर 0। रास्ता में जितना भी चेंजेस हुआ यहाँ से शुरू किया और फिर वापस आया, सब मिला जुला के 0 हो गया। तो 120 माइनस 8 1112 और ये दोनों मिला के राइट में चला जाएगा 16। सो आई बराबर हो जाएगा 7 एम्पियर। तो करंट का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब करंट मिल गया तो अभी हम लोग VA माइनस VB निकाल सकते हैं। हम लोग A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए A पॉइंट से शुरू करेंगे और B पॉइंट में पहुंचेंगे। हम लोग इस रास्ता को फॉलो कर सकते हैं या फिर ये लेंदी रास्ता है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। A पॉइंट का पोटेंशियल VA है, यहाँ से हम लोग जर्नी शुरू किया, हमारा जो पोटेंशियल है VA है। उसके बाद इसको क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल 8 वोल्ट घट जाएगा। उसके बाद इसको क्रॉस करेंगे तो फर्दर घट जाएगा I इंटू आर। आई कितना है 7, आर कितना 0.5। पहुंच गया कहाँ पे B पॉइंट में, मतलब ये बच गया हमारा B पॉइंट का पोटेंशियल। सो VA माइनस VB निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 7 इंटू 0.5, 8 प्लस 3.5 तो 11.5 वोल्ट हो जाएगा आंसर। अगर हम लोग चाहें तो इस बात को फॉलो करते हुए भी सेम आंसर निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रजिस्टर। ये सीरीज रजिस्टर क्यों दिया गया है 15.5 ओम, ताकि चार्जिंग के दौरान करंट जो है वो लिमिट में रहे।